नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। केंद्र सरकार पूरे देश में जातीय गणना कराने वाली है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लग गई और पूरे भारत में जो जनगणना कराई जाती है उसी में अब जातियों की भी जनगणना होगी। चुनावी साल में यह मुद्दा काफी अहम माना जा रहा था और अब केंद्र सरकार ने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जश्न मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसने लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया और एक झटके में राहुल गांधी के सबसे बड़े अस्त्र को बेकार कर दिया। आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की बात कहकर चुनावी माहौल बना रहे थे। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। जिस ढंग से मोदी ने राहुल गांधी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को बेअसर किया, उस पर सियासत तो होनी ही थी। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। एनडीए के नेता इसे मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जिन्होंने जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। तो विपक्ष इसकी पहल का क्रेडिट ले रहा है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। बिहार में इसी साल चुनाव होने, जातीय गणना यहाँ सालों से एक अहम मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले की बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने भी तारीफ की है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मांग को बिहार से उठाया था, जबकि इंडिया अलायंस ने इसका विरोध किया था और आज कांग्रेस इसका श्रेय लेने में जुटी हुई है, लेकिन इसका श्रेय सीएम नीतीश कुमार को जाता है। जाति आधारित कराने का फैसला लिया है, यह स्वागत योग्य है और बिहार के लोग और बिहार सरकार तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विशेष रूप से इसका स्वागत करती है, क्योंकि सारा देश अवगत है कि जाति आधारित जनगणना कराने की मांग सबसे पहले और सबसे अधिक जोर से बिहार सरकार और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ से लगातार उठाई जा रही थी। संयोग था कि 2020-21 के क्रम में जब आम जनगणना ड्यू हो चुका था, उस समय भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था। देश भर में जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने भी ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इसे सीएम नीतीश कुमार के विजन की जीत बताया है। मैं समझता हूं कि ये नीतीश कुमार जी के विजन की बहुत बड़ी जीत है। आर्थिक और जातीय आधार पर गणना करने का निर्णय सबसे पहले इस देश में कोई नेता ने कदम उठाया था, वो माननीय नेता नीतीश कुमार थे। और इन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री जी से बार बार जाके मुलाकात किया था, बल्कि उन्होंने यह प्रयास किया था कि पूरे देश में उस समय जातीय आधारित गणना, आर्थिक और जातीय आधारित गणना हो।
जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पीएम मोदी का आभार जताया और उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हमेशा इस बात को उठा रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सकारात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही इस मामले पर क्रेडिट लेने पर विपक्ष पर तंज कसा है। अब जब एनडीए सरकार ने इतना बड़ा काम कर दिया, वो अब उसमें ओम कत्ती को लगता है कि इतना बड़ा फैसला हो गया, तो मुझे लगता है, और हम लोग तो इंडिया गठबंधन में भी थे, नीतीश कुमार जी मुंबई के मीटिंग में, इंडिया गठबंधन के मीटिंग में कहा कि भाई इसको अपने एजेंडा में डालिए। एक मुख्यमंत्री जो थी वो उन्होंने विरोध किया इसका, और कांग्रेस चुप रही, बैकआउट कर गई इस बात से। इसलिए इनका कभी मनसा कास्ट सेंसस देश भर में कराने का था ही नहीं कांग्रेस का। इतने दिन राज की भाई, कब किया ये सब काम? और ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम पूरा उनको धन्यवाद देते हैं। तो देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर जेडीयू में भी जश्न का माहौल दिख रहा है। जेडीयू ऑफिस में नेता और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जेडीयू नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और इसे पीएम मोदी ने देश भर में लागू करने का फैसला लिया है। इससे हर तबके के लोगों को अब फायदा मिलेगा। जेडीयू नेताओं से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। केंद्रीय कैबिनेट में जातीय गणना के साथ साथ जनगणना को लेकर मुहर लगने के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में जहां कार्यकर्ता और नेता जश्न मना रहे हैं, वहीं जेडीयू कार्यालय में भी देख सकते हैं कि लड्डू खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं और डबल इंजन सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के तमाम नेता हैं और संजय गांधी जी भी हैं। क्या लग रहा है, इसका इंतजार था चूंकि बिहार ने शुरुआत की थी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहला देश में राज्य था जिसको इन्होंने जनगणना का इन्होंने लागू किया अपने बल पर, और इन्होंने शुरू से ही इनका डिमांड था कि पूरे देश भर में हो। तो आज सबसे खुशी की माहौल है कि माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश भर में इसका लागू कर दिया कैबिनेट से। तो इससे खुशी की और बात क्या हो सकती है? क्या इम्पैक्ट होगा इसका? बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा इम्पैक्ट था तभी तो मुख्यमंत्री जी बिहार में लागू किए। एकदम सामने है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि बिहार किसी भी चीज का शुरुआत हुआ है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसको केंद्र ने अपनाया है और माननीय मोदी जी ने अपनाया है। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और पूरे देश की जनता इसके लिए उनको धन्यवाद देगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देगी, क्योंकि शुरुआत श्री नीतीश कुमार जी का किया हुआ है। इसलिए सभी गरीब गुरुओं को हक जो है मिलेगा। बिल्कुल, तमाम जेडीयू के जो नेता हैं ये कह रहे हैं कि इसी दिन का इंतजार था, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और अब केंद्रीय कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। जाहिर है सभी अब सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं और इसके साथ साथ बधाइयां भी दे रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले पर अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है और पटना में अपने आवास पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जश्न मनाया है। पार्टी के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव की, जिन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पटाखा जलाया और ये जश्न मनाया गया है। दरअसल अब क्रेडिट लेने की होड़ इस मामले पर चल रही है, जिसमें आरजेडी भी अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। जातीय जनगणना कराने के मोदी सरकार के फैसले के बाद जिस ढंग से क्रेडिट पॉलिटिक्स शुरू हुई, तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से फैसले कराने की क्रेडिट लेने की कोशिश की और पटाखा फोड़कर जश्न मनाया, उस पर एनडीए के नेताओं ने तंज कसा है। को क्रेडिट लेने की बीमारी लग गई है, शायद उनको कोई मानसिक रोग हो गया है। माननीय मोदी जी का यह फैसला स्वागत योग्य फैसला है। पूरे देश से इस फैसले में उत्साह है। जब आरजेडी कांग्रेस के साथ सत्ता में थी, केंद्र की सरकार में थी, तो क्यों नहीं उस समय ये बात करते थे जातिगत जनगणना की? तेजस्वी यादव जी भी जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि कम से कम मन को तो मलिन मत रखिए, मन को साफ रखिए। धन्यवाद ज्ञापित करिए केंद्र की सरकार की तरफ कि सबके हितों को देखते हुए फैसला लिया गया है। क्रेडिट पॉलिटिक्स करते रहिएगा, लेकिन इतनी चिंता में मत रहिए।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया से पुलिस 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। पूछताछ के बाद ईओयू की टीम ने संजीव मुखिया को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ईओयू की पूछताछ में संजीव मुखिया ने काफी अहम खुलासे किए हैं। संजीव मुखिया ने स्वीकार किया है कि हम लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। चेन ऑफ सिस्टम में पहले नंबर पर संजीव मुखिया है, दूसरे नंबर पर रॉकी और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव है, तीसरे नंबर पर कुछ इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले शिक्षक जो क्लाइंट भेजते थे, जो 40 से 50 लाख सेटिंग के एवज में देते हैं। नीट, बीपीएससी, यूपी सिपाही भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती में इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। संजीव मुखिया ने पूछताछ में कहा कि पत्नी को एमपी या एमएलए बनाना है, इसके लिए मोटा पैसा चाहिए, इसलिए पेपर लीक से जुड़े। संजीव मुखिया ने कई नेता और अधिकारियों के बच्चे और मेडिकल में दाखिला कराने का दावा किया है। संजीव मुखिया ने दूसरे राज्य में भी अपनी जान पहचान का दावा किया। पटना बाईपास से सटे कुछ अस्पताल और क्लिनिक के डॉक्टर सॉल्वर के रूप में काम करते थे। साथ ही अपने रिश्तेदारों के नाम से काफी बेनामी संपत्ति भी बनाई है। ईओयू ने बिहार के सभी एसपी, डीएसपी के अलावा बिहार से सटे सभी राज्यों के एसपी से संजीव मुखिया के विरुद्ध दर्ज किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमों को खंगालने और उस पर कानूनी कार्रवाई करने को लेकर अनुरोध किया है। ईओयू पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट कर उसे सजा दिलवाना चाहती है। देखिए, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेऊर जेल से 1 दिन की छुट्टी मिली है। उन्हें ये अनुमति एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए दी गई है। आंखों पर काला चश्मा, गले में सोने का हार और चेहरे पर तैरती चिर परिचित मुस्कान। बेऊर जेल से बाहर निकले पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह कुछ इस अंदाज में दिखे। पोती की शादी में शामिल होने के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी थी। अर्जी पर मुहर लगते ही अनंत सिंह जेल से छूटे और सीधे बाढ़ के लदमा गांव पहुंचे। बढ़िया है, आए शादी में, पोता पोती की शादी है। तो फिर मतलब आज ही एक ही दिन का मिला है? हाँ, 1 दिन का है, कल चल जाना है। यहाँ समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनों के बीच पहुंचकर अनंत सिंह भी बेहद खुश नजर आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और समर्थकों से खुलकर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। तो आपको उम्मीद है दादा कि चुनाव के पहले तक आप? नहीं, मैं तो आएंगे 10 से 20 दिन में। हाई कोर्ट हॉल है। टिकट का दादा कुछ टिकट के लिए जदयू से ही? टिकट का तो हम है, हमारा टिकट का हमारा पूछना कहाँ है। अनंत सिंह मोकामा शूटआउट केस में जेल में बंद है। मोकामा के नौरंगा में फायरिंग हुई थी। इसी मामले में अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया था। इस केस में मोकामा पुलिस ने 24 जनवरी को गैंगस्टर सोनू और अनंत सिंह के समर्थक रोशन को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद पूर्व विधायक ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को 5 मई 2024 को सरकार ने 15 दिन की पैरोल दी थी। यह पैरोल उन्हें पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए मिली थी। अब एक बार फिर 1 दिन की पैरोल पर वो अपनों के बीच पहुंचे, लेकिन 24 घंटे बाद उन्हें फिर से बेऊर जेल में सलाखों के पीछे लौटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नालंदा में सेमतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा के पिता की 4थी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। सेमतीश कुमार बिहार शरीफ में उनके पैतृक आवास पर जाकर अशोक कुमार वर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित जेडीयू के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर अशोक वर्मा की एक सम्मानित चिकित्सक और समाजसेवी के रूप में पहचान थी। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां गृह विभाग का बड़ा आदेश सामने आया है। जम्मू कश्मीर समेत दूसरे जिलों से मिले लाइसेंसी हथियारों की रिपोर्ट तलब की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के लाइसेंस पर रिपोर्ट तलब की गई है। जम्मू कश्मीर के लाइसेंस पर रिपोर्ट ये तलब की गई है और 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी है। 1 महीने के अंदर ऐसे सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियारों का थाना स्तर पर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
स्थापित नहीं होने वाले हथियार अवैध माने जाएंगे और ऐसे सभी लाइसेंस धारकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सत्यापित नहीं होने तक इन हथियारों को थाने में जमा करा दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कस्टम विभाग का एक्शन देखने को मिला है। 4 करोड़ रुपए से अधिक की सुपारी जब्त की गई। किशनगंज के ठाकुरगंज और अररिया में भी एक्शन। तस्करी के खिलाफ कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां बड़ी मात्रा में सुपारी जब्त की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। हेडमास्टर और हेड टीचर से छीना मिड डे मील का प्रभार। एसीएस एस सिद्धार्थ का आदेश जारी किया गया है। न्यूज 18 के एजुकेशनल कॉन्क्लेव में एसीएस ने इसकी पुष्टि की है और अब राज्य के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मिड डे मील का संचालन। पायलट प्रोजेक्ट वाले स्कूलों में दूसरे शिक्षक को मिलेगा प्रभार। एचएम और हेड टीचर की जगह से होता था विवाद, अब सभी जिलों के एक प्रखंड में चलाया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट। और इसी के साथ यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।